हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। चलिए, आज आपका भाई लेके आ गया है दुमका चौकीदार बाहुली 2025 का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा ताकि जिसमें आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे आपका लगभग 10-12 क्लास लिया गया है। ठीक है, उन सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, ज़रूर देखिए उसको। इसके बाद प्रैक्टिस एक क्लास आप ज़रूर देखिए इसको भी। ठीक है, ताकि आपका अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि दुमका डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका दावा आपत्ति के लिए अभी फॉर्म भराया जा रहा है। ठीक है, दावा आपत्ति के लिए जिसका कुछ गलत है, किसी कारण रिजेक्ट कर दिया, किस कारण रिजेक्ट किया, तो उसके लिए आप दावा या आपत्ति फॉर्म भर के हैंड टू हैंड यानी कि हाथों हाथ आप समाहरणालय के सी ब्लॉक में जाके वहाँ जमा कर सकते हैं। ठीक है, हाथों हाथ जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। उससे पूछ सकते हैं कि क्या कारण है, कैसे करना है। आप वहाँ पे जाके पूछ के और अपना आवेदन दावा आपत्ति कर सकते हैं अगर कोई गलती हुआ है तो आपको। ठीक है, ये हो गया बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका देखिए सबसे पहला चीज़ कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होगा। क्यों? क्योंकि उतना दिन कुछ नहीं हुआ, अब अचानक से आपका दावा आपत्ति भरा रहा है, तो इसी तरह अचानक से आपका एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपने तैयारी को पुरजोर कर कीजिए, एकदम कोशिश कीजिए कि अच्छा आपका तैयारी हो, जिसके लिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग को पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चलिए क्या कीजिएगा, दावा आपत्ति अगर कोई गलती है तो जाके उसको सुधरवा सकते हैं समाहरणालय में। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं प्रैक्टिस सेट पहला दुमका चौकीदार वाली 1। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस दिन झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आप लोग से नहीं होता फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर, तो पहले आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए आंसर करने का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर और 14 दिसंबर। ठीक है, तो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी 15 नवंबर 2000। अलग कब हुआ था झारखंड, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और किस राज्य से अलग हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो किस राज्य से हुआ था, याद रखिएगा बिहार। इसको बिहार से क्या किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है, इसको बिहार से अलग किया गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि दुमका जिला में हिजला मेला की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पहले आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप लोग आंसर करने के बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि 16 में से आपका कितना सही हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है। ठीक है, तो चलिए, पहला है ऑप्शन 1 जनवरी 1890, दूसरा है 1 फरवरी 1891, तीसरा है 3 फरवरी 1890, चौथा है 1 फरवरी 1890। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 फरवरी 1890, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 1890 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाइए। ठीक है, और साथ ही अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दुमका जिला में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज दुमका जिला में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज दुमका जिला में पाया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, पहला है कोयला, दूसरा है शीशा, तीसरा है फायर क्ले और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, दुमका जिले में ये कोयला, शीशा और फायर क्ले ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिला में नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को कि आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिला में नहीं है बोला है, तो आपका आंसर क्या करना है, जो नहीं है उसको टिक आउट करना है। 3 को सही होगा, 1 गलत होगा। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका तपात पानी गर्म जलकुंड, दूसरा है सुसुम पानी गर्म जलकुंड, तीसरा है रानी बहाल गर्म जलकुंड और चौथा है सूर्य कुंड गर्म जलकुंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य कुंड गर्म जलकुंड। तो ये कहाँ है, दुमका में नहीं है, तो याद रखिएगा ये हजारीबाग में है। कहाँ पे, याद रखिएगा ये हजारीबाग में है, सूर्य कुंड गर्म जलकुंड हजारीबाग में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की सूची में
दुमका जिला का कौन सा स्थान आता है या कौन सा स्थल आता है, ठीक है। तो पहले इसका आप लोग आंसर कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहला है बाबा बासुकीनाथ मंदिर, दूसरा है मलूटी गांव, तीसरा है जूता घर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलूटी गांव। मलूटी गांव को रखा गया है इनके अंदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि किस राज्य की सीमा दुमका जिले के भौगोलिक सीमा को छूता है, ठीक है। भौगोलिक सीमा को छूता है कौन कौन सा? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों जो है वो दुमका जिले के भौगोलिक सीमा को छूती है, टच करती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि वर्तमान में कौन सा कानून दुमका जिला में लागू है, ठीक है। कौन सा कानून दुमका जिला में चलता है, ठीक है। तो इसका जरूर आंसर कीजिए आप लोग कमेंट में। देखिए पहला है बिहार काश्तकारी अधिनियम, दूसरा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, तीसरा है छोटा नागपुर अधिनियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसको बोलते हैं हम लोग SPT एक्ट। SPT का फुल फॉर्म क्या होता है? संथाल परगना टेन्योर एक्ट, ठीक है। टेन्योर एक्ट याद रखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन, इन चारों में से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। एक बेसिक क्वेश्चन जो सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 9 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस महान विभूति को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? धरती आबा के नाम से जाना जाता है। पहला है सिद्धू मुर्मू, दूसरा है कान्हू मुर्मू, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। तो किसको हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा या बिरसा भगवान भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि दुमका जिला के किस प्रसिद्ध मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है? राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए है आपका हिजला मेला, ऑप्शन बी है नूनबिल मेला, ऑप्शन सी है एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि दुमका जिला में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन फैला हुआ है, ठीक है। दुमका जिले के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो चलिए ऑप्शन ए है आपका 28.31%, ऑप्शन बी है 29.31% और ऑप्शन सी आपका 27.81%, ऑप्शन डी है आपका 28.81%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 29.81%। 29.81% भूभाग पर वन फैला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 12 कि दुमका जिला को स्वतंत्र रूप से जिला कब बनाया गया, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी बच्चे फंसेंगे भी। क्यों फंसेंगे मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? तो देखिए इम्पोर्टेंट यही है, इसको लिख देते हैं VVI है ये, ठीक है। क्यों है कि देखिए दुमका जिला को स्वतंत्र रूप से जिला कब बनाया गया था, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि इसका तो 1855 में बनाया गया था, ठीक है, लेकिन नहीं, दुमका जिला को स्वतंत्र रूप से जिला जो बनाया गया था वो आपका 1983 में बनाया गया स्वतंत्र रूप से जिला। 1855 उस समय संथाल परगना बनाया गया था, याद रखिएगा। संथाल परगना जिला उस समय बनाया गया था, 1855 में संथाल परगना जिला बनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए माइंड से इसको हटा लीजिएगा कि दुमका जिला 1855 में बना है, ठीक है। कब बनाया गया था? 1983 में इसको स्वतंत्र रूप से जिला बनाया गया, उस समय संथाल परगना बनाया गया था, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं झारखंड राज्य में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग को आंसर पता ही होगा, ठीक है। कितना है चलिए मैं इसका फिर भी बता देता हूँ कितना है। तो याद रखिएगा 24। कितना जिले हैं? 24 जिले हैं, ठीक है। 24 जिलों को अलग अलग प्रमंडल में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि दुमका जिला में दुमका शब्द का निर्माण कैसे हुआ? दुमका शब्द जो बना वो दुमका किस शब्द
के बेसिस पे दुमका बनाया गया है। ठीक है, तो पहला है दामिन ए कोह, दूसरा है माली, तीसरा है एवं बी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामिन ए कोह। जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि दुमका का जो पुराना नाम था वो दामिन ए कोह है। दामिन ए कोह के शब्द से ही दुमका शब्द बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 और 16 दोनों एक साथ में देख लेता हूँ। ये लास्ट प्रश्न है आपका 16 तक। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 क्या कहता है कि बिरसा मुंडा की जय का उद्घोष सेना, ठीक है, उद्घोष सेना किस रेजिमेंट में प्रचलित है। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की जय का उद्घोष सेना किस रेजिमेंट में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पंजाब रेजिमेंट, ऑप्शन बी है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ऑप्शन सी है असम रेजिमेंट और ऑप्शन डी है आपका बिहार रेजिमेंट। ठीक है, तो कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार रेजिमेंट, क्योंकि बिहार से ही कटकर हमारा झारखंड अलग हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, बिहार से ही कटकर हमारा झारखंड अलग हुआ है। तो ये बिहार रेजिमेंट में ही बिरसा मुंडा का जय उद्घोष सेना। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आप लोग देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 कि झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। झारखंड राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य का निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 12। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। कितने होते हैं, 14 सदस्य निर्वाचित होते हैं झारखंड से। ठीक है, ये हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोग के लिए दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा है आगे, और इसका प्रैक्टिस सेट 2 आए कि नहीं आए, ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।